बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे कि मर्द व ख़वातीन के स्टैंडर्ड वेट जो है उसको किस तरह चेक किया। वैसे तो वेट के चार्ट्स मिलते हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट, और फिर अपनी हाइट के अगेंस्ट हम चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए। लेकिन फिर हर हाइट पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड जो है वो उसको बयान करेंगे यहाँ पे। इसके मुताबिक ये जो 5 कैटेगरी में वेट को तकसीम किया गया है: अंडरवेट, नॉर्मल, मार्जिनली ओवरवेट, ओवरवेट और ओबीस। ओबीस जो है ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब है मोटापा। मतलब अगर 31.1 से ज़्यादा हो जाए रीडिंग, ये रीडिंग कैसे आएगी ये अगले चंद सेकंड के बाद हम देखेंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये रेड जोन है, इधर तो किसी सूरत भी इस जोन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और आइडियली जो वेट है वो इस रीडिंग जो हमारी आएगी इसको होना चाहिए 20.7 टू 26.3 मैन के केस में, और 19.1 टू 25.7 लेडीज़ के केस में। तो अभी इस नंबर की बात करेंगे। ये जो जिस स्टैंडर्ड की हमने बात की है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो वजन चेक करने के लिए इन्होंने बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई को अपनाया है। ये जो फैक्टर जो नंबर हम देख रहे थे इसको बीएमआई कहा जाता है। बीएमआई कैसे निकालते हैं? ये निकालना बहुत आसान है, और इसमें मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए ये चार्ट मैंने तरतीब दे दिया है। डिफरेंट हाइट, ये कद है जो आपकी हाइट हो उसमें उसके अगेंस्ट आपने फैक्टर देखना है। सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर किसी साहब की हाइट है 5 फीट 9 इंच, तो 5 फीट 9 इंच के अगेंस्ट जो फैक्टर आएगा वो है 3.07। और नीचे आप दे सकते हैं कि 3 फीट 12 इंच मतलब 4 फीट का हाइट, 4 फीट 12 इंच मतलब 5 फीट हाइट। तो जब आपने फैक्टर नोट कर लिया, और बेहतरीन ये है कि फैक्टर आपने एक ही दफ़ा नोट करना है क्योंकि हाइट तो चेंज होती नहीं। अपनी हाइट के अगेंस्ट फैक्टर अपना नोट कर लें, याद कर लें, और दोबारा उसके बाद ये इस चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी हाइट बढ़ती रहती है, तो गायब गायब उनका चेक कर सकते हैं। बेहतर यह है कि सारे फैमिली मेम्बर का फैक्टर जैसे नोट कर लें। एक दफ़ा फैक्टर आपको मालूम हुआ तो उसके बाद वज़न केजी में लेना है, पाउंड में नहीं। वज़न को फैक्टर पर तकसीम करने से बीएमआई निकलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इन साहब जिनकी हाइट 5 फीट 9 इंच थी, उनका वेट अगर 110 किलोग्राम था, तो 110 डिवाइडेड बाय 3.07 हमारा आंसर है 35.8। तो बीएमआई जो है वो है 35.8। तो अब आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं कि 35.8 31.1 से ज़्यादा होगा तो ये ओबीस है। इसका मतलब है कि ये वेट तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। सो इसी इसी तरह आप अपने फिगर्स जो हैं हाइट के और वेट के, उनके मुताबिक अपना बीएमआई मालूम करें। सबसे आपके पास अपना एक्चुअली होना चाहिए फैक्टर। तो जब भी आपने बीएमआई कैलकुलेट करना हो, सिंपली वेट को फैक्टर के ऊपर तकसीम करें, और इस चार्ट से देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और हमेशा ट्राई करें कि आप नॉर्मल कैटेगरी यानी ग्रीन जोन में हो। लेडीज़ जो हैं वो इस कॉलम में देखेंगी और जेंट्स इस कॉलम में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वेट लॉस जो है ना उसकी टिप्स, वज़न कम करने की टिप्स अगली वीडियो में उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।